देश की सर्वोच्च अदालत या सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी पर सरकार को क्लीन चिट दे दिया है। 5 जजों की बेंच में से 4 ने इस विवादित फैसले को सही बता दिया है। बिना तैयारी नोटबंदी को सही बता दिया है। बिना तैयारी नोटबंदी से बनी अराजक स्थिति से सैकड़ों की जान क्यों चली गई, इस पर कोई फैसला नहीं दिया है। हजारों छोटी कंपनियां, लाखों मध्य और छोटे उद्योग क्यों बर्बाद हो गए, इस पर कोई फैसला नहीं दिया है। करोड़ों दुकानदारों, व्यापारियों और 125 करोड़ लोगों ने क्या क्या सहा है, इस पर कोई फैसला नहीं दिया है। नोटबंदी के बाद ही मोदी के मित्र अदानी का व्यापार क्यों दिन रात फला फूला है, इस पर भी कोई फैसला नहीं दिया है। बस जजों ने नोटबंदी के फैसले पर फैसला दिया है। नोटबंदी के बाद क्या क्या हुआ, जो हुआ सही हुआ या गलत हुआ, इस पर कोई फैसला नहीं दिया है। नोटबंदी करने का फैसला लेना चाहिए था या नहीं लेना चाहिए था, बस इस पर अपना फैसला दिया है। विपक्ष कह रहा है कि नोटबंदी के बाद के हालात पर फैसला आता तो अलग होता। फिर भी उठते हैं सवाल कि कितना अलग होता। जितना राफेल और पेगासस पर मिला न्याय, उतना ही न्याय दिया जाता। छावला गैंगरेप के पीड़ितों के परिजनों को जैसा दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट उतना ही इन पीड़ितों के साथ न्याय किया जाता। नमस्कार, मैं आपके साथ हुनरबाज पत्रकार से अभय राज। 8 नवंबर 2016 की रात नोटबंदी की गई। तब से हर रोज यही सवाल उठते हैं कि नोटबंदी का फैसला सही था या गलत। अधिकतर मीडिया वाले जमकर फैसले की तारीफ करते हैं, मगर समय के साथ इस पर चुप्पी साध लेते हैं। क्या उपलब्धि मिली, कुछ नहीं बताते हैं। शुरू में तो सिर्फ विपक्षी दलों के लोग इस पर आवाज उठाते हैं। धीरे धीरे सत्ता पक्ष के लोग भी नई नोट के औचित्य पर सवाल उठाते हैं। काला धन खत्म होने का सपना दिखाया जा रहा था, मगर जब आरबीआई की रिपोर्ट के आधार पर 9,21,000 करोड़ रुपए लापता बताए जा रहे हैं, तब भी न सरकार की तरफ से सफाई आ रही है, न मीडिया के लोग इस पर सवाल उठाते हैं। नक्सलवाद और आतंकवाद की रीढ़ टूट जाने का दावा किया गया था, मगर आंकड़े उठाकर देख लीजिए कितनी संख्या में निर्दोष नागरिक और जवान अपनी जान गंवाते हैं। डिजिटल इंडिया का सपना दिखाया गया था, मगर जब डिजिटल फ्रॉड जब सबसे बड़ी समस्या बन गई, तो ना उस पर रोक लगा पा रहे हैं, ना उस पर कोई ठोस कदम उठाते हैं। ऐसे में विपक्षी दलों के लोगों के साथ साथ सरकार के विपक्ष होने की अपनी भूमिका समझने वाले कुछ एक पत्रकार जब सवाल उठाते हैं, तब उन्हें कोई ठोस जवाब नहीं दिया जाता है। उल्टा उन्हें एंटी नेशनल बता दिया जाता है, उन्हें देश के विकास में बाधा डालने वाला बता दिया जाता है, उन्हें विरोधी देशों का हमदर्द बता दिया जाता है। नोट में चिप लगे होने की बात करते थे जो पत्रकार, नैनो टेक्नोलॉजी की बात करते थे जो पत्रकार, उन्हें बड़ा पत्रकार माना जाता है। समय समय पर इंटरव्यू दिया जाता है, खुद सम्मानित होते रहते हैं कई सरकार के सहयोगियों से। अब तो इनके चैनल से सरकार को सम्मान दिया जाता है, यानी कि सरकार से सवाल करने के बजाय मीडिया सरकार को हर हाल में बचाता रहता है। ऐसे में अदालतों से उम्मीद की जाती है कि जवाबदेही तय की जाए, मगर कितने साल बाद ये फैसला आता है। नोटबंदी से देश को कितना नुकसान हुआ बताने के बजाय सिर्फ और सिर्फ उस पर फैसले आते हैं। इसमें से 4 जज फैसलों को सही बताते हैं, जबकि महिला जज बीबी नागरत्ना ने फैसले पर सवाल उठाया है। प्रक्रिया का पालन न करने की वजह से नोटबंदी के फैसले को गैर कानूनी बताया है। हालांकि जस्टिस नागरत्न की असहमति से नोटबंदी के फैसले पर कोई बदलाव नहीं आएगा। वैसे पूरी की पूरी बेंच अगर नोटबंदी के फैसले के खिलाफ अपना फैसला देती, तब भी क्या बदलाव आ सकता था? जस्टिस डिलेड यानी जस्टिस डिनाइड वाली कहावत सबको पता है। सालों साल से ये सिस्टम क्या कर रहा था, और इस मामले में तो याचिकाकर्ताओं को उतना ही न्याय मिला है जितना राफेल मामले में मिला था, जितना पेगासस के मामले में मिला था, या कहें छावला गैंगरेप के पीड़ित के परिवार को मिला था। जब सरकार के पास सफाई देने के लिए कुछ नहीं बचा था, तब देश की अदालतों ने उनका बचाव किया था। धन्यवाद।